प्रधानमंत्री ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बने, उसमें अगर आत्मनिर्भर बना है तो उत्तर प्रदेश सबका साथ सबका विकास, इन चीज़ों को लेकर के जो ये नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता दल पार्टी का, सर कहीं ना कहीं एक जो अक़लियत जो तबके के जो लोग हैं उनमें सर अविश्वास जो सबका साथ सबका विकास है, तो क्यों अक़लियत में असंतोष होगा। एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज नहीं दिया होगा। मुझे लगता है पिछली बार से भी बेहतर इस बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार। और सपा जिस तरीके से दावा कर रही है कि इस बार यूपी में दोबारा सपा की सरकार बनी, कांग्रेस अपनी तरफ से दावा करी, क्या कहेंगे। कहा जा रहा है सर कि जिस तरीके से किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रही है और अभी लखीमपुरम में जो एक वारदात पेश आया सर, इन सब चीज़ों का भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। एक खबर बीच में आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि योगी आदित्यनाथ जी के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कामकाज से खुश नहीं थे। कहाँ से खबर आ रही है सर? वो मीडिया पर र्यूमर चल रही थी सर। मीडिया तो आप फ्री है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं इस वक्त मौजूद हूँ होटल ताज वेस्ट बंगाल में और हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल जी, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के और इस वक्त डुमरियागंज से लोकसभा के सांसद भी हैं। सर स्वागत है आपका द लोकल जर्नलिस्ट में। सर कैसा सर लग रहा है सर उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल सर इस वक्त? सर उत्तर प्रदेश में विगत दिनों आपने देखा होगा कि खुद परिपथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 तारीख को कुशीनगर गए। वहाँ उन्होंने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी, जिसमें श्रीलंका के खेल मंत्री आए थे, 135 लोगों का डेलीगेशन। उत्तर प्रदेश में जहाँ लखनऊ केवल एक फंक्शनल एयरपोर्ट था, गोरखपुर एयरफोर्स का था, आज जब से बीजेपी की केंद्र में सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, आज वो 4 एयरपोर्ट नहीं बल्कि 7 एयरपोर्ट फंक्शनल्स हो गए, 12 और हो जा रहे हैं। और खेल मंत्री श्रीलंका ने कहा कि ये पूरे बौद्ध धर्म के मानने वाले दुनिया के देशों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, चाहे थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, फिलीपींस हो, जापान हो, कंबोडिया हो, कोरिया हो, ये सारे लोग कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सारनाथ, बोधगया आते हैं। फिर अभी आपने देखा होगा 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर, जो मेरी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी है, एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के उन्होंने इनॉग्रेट किया। किसी स्टेट में इतिहास में अभी तक एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज नहीं दिया होगा। तो इससे स्वाभाविक है कि आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। जो एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बने, उसमें अगर आत्मनिर्भर बना है तो उत्तर प्रदेश बना है। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विश्वास है, वो 4.5 सालों में सभी को प्रधानमंत्री आवास, सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन, जिला में गैस का सुविधा, प्रधानमंत्री किसान निधि में जनधन में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष। इससे आज एक बहुत बड़ा लोगों के हर गांव में लोगों को संतृप्त हुए हैं, मकान से, शौचालय से, बिजली के कनेक्शन से। तो यही गुड गवर्नेंस है। तो मुझे लगता है पिछली बार से भी बेहतर इस बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार। सर कांग्रेस और सपा जिस तरीके से दावा कर रही है कि इस बार यूपी में दोबारा सपा की सरकार बनी, कांग्रेस अपनी तरफ से दावा करी, क्या कहेंगे इनके दावों के लिए? ये कांग्रेस सपा पिछली बार एक साथ मिलकर के 17 में लड़े और उस समय हमको 325 सीटें मिली। अब तो अलग अलग लड़ रहे हैं, तो अब अलग अलग अगर लड़ रहे हैं तो वो ये तय करने के लिए लड़ रहे हैं कौन नंबर 2 पे है, कौन नंबर 3 पे है। अब हमें विपक्ष इसलिए कि 4.5 साल जब कोविड की वैश्विक चुनौती 2 साल से थी, जब योगी आदित्यनाथ अस्पताल घूम रहे थे, लेवल 1 का कोरोना का हॉस्पिटल बना रहे थे, उस समय अखिलेश यादव अपने घरों में थे, प्रियंका वाड्रा दिल्ली में थी। अब चुनाव आ गया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को महसूस करती है कि चुनाव में जैसे निकलते हैं लोग निकल रहे हैं, लेकिन फिर इनका 4.5 साल कहीं कोई पता नहीं होगा। इसलिए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, न सपा न कांग्रेस।
सर कहा जा रहा है सर कि जिस तरीके से किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रही है और अभी लखीमपुर में भी एक वारदात पेश आया सर, इन सब चीज़ों का भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है इस तरीके से। देखिए लखीमपुर में ये घटना हुई, दुखद घटना हुई, लेकिन लखीमपुर में जो घटना हुई उस पर किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गए, एडीजी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर किसान गए, उन्होंने जिस तरह से कहा FIR, आज एक मंत्री का बेटा जेल में है, FIR हुआ, तो हमारे यहाँ क्राइम में 0 टॉलरेंस है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। सर एक खबर बीच में आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कामकाज से खुश नहीं थे कोविड को लेकर के, जिस तरीके से बहुत सारे लोगों का जो कहाँ से खबर आ रही है सर, वो मीडिया पर र्यूमर चल रही थी सर। मीडिया तो आप फ्री है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आज जो भी सभाएं होती हैं, जब भी मोदी जी आए वो लगातार योगी जी की प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा किस आधार पर करते हैं? उनके कामों पे। आज प्रधानमंत्री आवास में देश में हम नंबर 1 पे हैं, तो शौचालय में नंबर 1 पे है, स्वच्छता वर्ष में 1 पे है, किसान सम्मान निधि 1 पे है, गेहूं की खरीद में हम नंबर 1 पे हैं। आज तमाम देश के जो तमाम स्कीम्स केंद्र की चली उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। तो आज हम अपने कामों से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उसकी तारीफ होती है। सर एक आखिरी सवाल सर, सबका साथ सबका विकास, उन चीज़ों को लेकर के जो ये नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता दल पार्टी का, सर कहीं ना कहीं एक जो अक़लियत जो तबके के जो लोग हैं उनमें सर अविश्वास जो दिख रहा है, इस पर जब क्या सबका कहेंगे सर? साथ सबका विकास है तो क्यों अक़लियत में असंतोष होगा? जब हम मकान देते हैं तो जिस तरीके से हम बहुसंख्यक को देते हैं उसी तरह से अल्पसंख्यक को देते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है। तो सबका साथ सबका विकास, आप खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं सबका सर, विश्वास भी है उत्तर प्रदेश के सर। और सबका विश्वास इसी पे है कि 2014 में हमारी लोकसभा में बीजेपी की सरकार बनी, फिर 2017 में योगी जी की सरकार बनी, फिर 2019 में फिर लोकसभा में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, 2022 में फिर मिलेगा।